वहीं काठमांडू में यूपी टूरिज्म की बसें मदद के लिए पहुंची हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि एक सीट के लिए 5,000 रुपए मांगे जा रहे हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं हृदेश जोशी जो मौजूद है काठमांडू में, उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी है, देख लेते हैं। काठमांडू में एक बहुत बड़ी दिक्कत ट्रांसपोर्ट की है। यहाँ पर कई लोग फंसे हुए हैं जो काठमांडू में ही रहते थे लेकिन मूलतः बाहर के रहने वाले लोग हैं। जैसे ये एक परिवार है, ये बताएं कि आपकी मुख्य दिक्कत इस वक्त क्या है, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या यहाँ घर बर्बाद हो गया, क्या हुआ है? हम सुगौली डिस्ट्रिक्ट सुगौली थाना के रहने वाले छपरा बास। यहाँ पे बहुत दिक्कत है, बाल बच्चा है, सब लोग परेशान है। आप यही काम करते थे? जी, हमारा दुकान यहीं पे है, राष्ट्रपति भवन के पास में है। 4-5 दिन से हम लोग वहीं पे रहते थे। अभी अब बहुत दिक्कत है तो घर भागना चाहते हैं। सुने थे कि एम्बेसी सहयोग कर रहा है, तो इसलिए हम बाल बच्चा सब लेकर आए हैं। अब एम्बेसी क्या कर रहा है? देखिए, ये है बसेस जो लगाई गई हैं पीछे, ये भारतीय दूतावास की ओर से लगाई गई बसेस हैं। इसमें कई लोग ये कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इनको इन बसेस से सहयोग नहीं मिल रहा है, इसका इस्तेमाल प्रशासन के लोग कर रहे हैं। लेकिन ये बताइए, आपकी ये जो तमाम बसेस लगाई गई हैं, ये तो आम मिल रहा है। हम लोगों को बच्चे में कुछ खाना पानी कुछ नहीं मिला अभी तक, 1 रुपया कुछ नहीं मिला, कहीं सपोर्ट नहीं मिला। अगर आप देखें सामने जो तमाम बसेस लगाई गई हैं, ये दूतावास के पास ये लोगों को यहाँ से निकालने के लिए हैं। लेकिन लोग कह रहे हैं कि ज़्यादातर इन बसेस का इस्तेमाल प्रशासन के लोग कर रहे हैं और आम लोगों को इनका इस्तेमाल नहीं करने दिया जा रहा है। और यहाँ से जो टैक्सीज जाती हैं वो लोग 5-5 हज़ार रुपये प्रति सवारी ले रहे हैं। यानी अगर 5 लोगों के परिवार को जाना है तो उनसे 25,000 रुपये मांगा जा रहा है। ये बताएं कि कहाँ जाना है आपको, कहाँ जाना चाहते हैं? हम मोतिहारी जिला जाने चाहते हैं। हाँ जी। यहाँ क्या हुआ, यहाँ से क्यों जा रहे हैं? अब यहाँ पे भूचालो आ रहा है, रुक नहीं रहा है, इसलिए हम लोग अपना घर जाने के चाहते हैं। हाँ। जी। तो ये यहाँ से जाने का व्यवस्था हो गई है आप लोगों की? जी, इंडिया से गाड़ी है। हाँ, आई है। हाँ, आई है तिलगंगा। ठीक है, तो वो गाड़ी वाले मदद कर रहे हैं आपको? अब जा रहे हैं वहाँ, बोल रहा है बैठ जाएंगे तब न बोलेंगे। जहाँ सुने हैं तो सरकार हम लोग के लिए गाड़ी बैठाए हैं। तो ये एक रिलीफ है इन लोगों के लिए जो गाड़ियां लगाई गई हैं। 2 तरह की बातें में सुनाई दे रही हैं। कुछ लोगों को उम्मीद है कि वो यहाँ से जाएंगे, कुछ लोगों को कंप्लेन कर रहे हैं कि सरकार ये कह रही है कि नहीं, अधिकारियों के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पहले वो गाड़ियां हैं, आप लोग टूरिस्ट बसेस से जाइए। लेकिन लगता है कि इन गाड़ियों के आने के बाद थोड़ी दिक्कत आसान होगी, क्योंकि कल तक हम देख रहे थे कि यहाँ पर भगदड़ मची हुई थी, लोगों को बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था जो काठमांडू में से बाहर निकलना चाहते हैं। अशोक महाले के साथ काठमांडू से हृदेश जोशी, एनडीटीवी इंडिया। और हमारे साथ काठमांडू से सीधे जुड़ गए हैं हृदेश जोशी। हृदेश, आपकी हमने रिपोर्ट देखी तो पता चला कि किस तरह से लोगों को अब जाने के लिए, यानी कि यातायात, ट्रांसपोर्ट की किल्लत तो हो ही रही है। इसके अलावा और कौन कौन सी चीजें हैं जिसकी किल्लत सामने आई है? आप जरा तस्वीर भी दिखा दें, आप कहां पर मौजूद है और वहां पर क्या हालात हैं अभी? जी देखिए, इस वक्त मैं भारतीय दूतावास के बाहर खड़ा हूं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं पिक्चर जो है, ये भारतीय दूतावास है। ये यहाँ पर एक तरह से मरकज बना हुआ है, सेंटर बना हुआ है उन तमाम लोगों के लिए जो परेशान हैं और जो लोग यहाँ से निकलना चाहते हैं। ज्यादातर लोग अभी तक जिनसे मैं मुलाकात कर पाया हूँ वो माइग्रेंट्स हैं, वो लोग हैं जो बिहार के प्रदेश से यहाँ काम करने मुख्तलिफ इलाकों से आते हैं। तो इन लोगों का ये कहना है कि इनसे अलग अलग तरीके के पहचान पत्र मांगे जा रहे हैं। जैसे एक व्यक्ति मेरे साथ हैं, इनके पास वोटर आई कार्ड है और इनके पास जो अगर नीचे दिखाएंगे तो ये पंकज कुमार हैं, इनका 2011 में इंडियन एम्बेसी में रजिस्ट्रेशन हुआ था। ये वो भी अपना पहचान पत्र दिखा रहे हैं। लेकिन दिक्कत क्या हो रही है आपको? दिक्कत हमको ये हो रहे हैं सर कि हम लोग बाल बच्चेदार आदमी हैं। अभी तक हमारा बच्चे 2 गो हैं और जो है हमारा बीबी भी है और कामदार हमारा 3 है। वो दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि खाने पीने का समस्या है। यहाँ से हम लोग किसी तरह तो निकल, इस पहचान पत्र की वजह से आपको जाने नहीं दे रहे हैं क्या? ये काफी नहीं है क्या? ये पहचान पत्र जो है अभी हम एम्बेसी में दिखाएं तो हमको जो है भेज रहे हैं तिलगंगा, उसके बाद कभी कलंकी बोल रहे हैं, कभी कहाँ बोल रहे हैं। हम किस जगह पे जाएं, किस जगह से हमको बिहार भेजा जाए, उस ढंग से हम लोग यहाँ से निकलेंगे। हम यहाँ पे आए जो है तो यहाँ पर जो इनके कहने का मतलब यही है कि क्योंकि यहाँ से निकलना संभव नहीं है, इसलिए दूसरे पॉइंट्स में जाने के लिए लोगों से कहा जा रहा है। लेकिन और भी कई दिक्कत हैं लोगों को जो सामना करना पड़ रहा है अलग अलग तरीके की। बताएं। हम 20 घंटा एयरपोर्ट पर बैठ करके आए हैं।
इंतजार करने के दरमियान न पानी तक की व्यवस्था नहीं है। हम लोग ठीक है, महाकुंभ जैसी स्थिति है, वहाँ पर एक साथ सबको निकालना संभव नहीं है। जब संभव नहीं है एक साथ निकालना, तो जो लोग रुक रहे हैं 2 दिन 3 दिन तक रुकेंगे, उनके लिए कोई पानी पत्थर या छतरी की व्यवस्था नहीं किया जा रहा है। जी देखिए, इनके कहने का सीधा सा मतलब यही है कि यहाँ पर सारे लोगों के घर टूट गए हैं। वो यहाँ से इतने पैनिक में हैं, कल तक भी रात तक आफ्टर शॉक्स आ रहे थे, तो वो यहाँ से निकलना चाहते हैं। हमारे सहयोगी विष्णु सोम बता रहे थे मुझे कल रात को कि एयर स्पेस जो है बिल्कुल जैम है, यहाँ बहुत कम फ्लाइट्स आ रही हैं, तो भगदड़ हर जगह मची हुई है, एयरपोर्ट्स में भी, दूसरे इलाकों में भी। पर जो बसेस हैं उनके आने से लगता है स्थिति थोड़ा बेहतर होगी। अमित, रिदेश, आपके हमने रिपोर्ट देखी थी कि कई दूर दराज के इलाकों तक आप पहुंचे थे जहां पर अभी तक कोई मदद नहीं पहुंची है। 3 दिन गुजर चुके हैं भूकंप को आए, आपको क्या खबर मिली है कि उन इलाकों में जहां तक अभी तक मदद नहीं पहुंच पाई थी, क्या मदद पहुंच रही है? करीबन 39 जिले हैं जो प्रभावित हुए हैं। जी बिल्कुल, जो मदद है वो दूर दराज के इलाकों तक अभी नहीं पहुंची है, क्योंकि ऐसा लगता है कि काठमांडू जहां पर सारा फोकस है मीडिया का, जहां पर फोकस है प्रशासन का, उसको दुरुस्त करना पहली जरूरत बन गया है। काठमांडू के इलाकों में आप घूमेंगे तो सैकड़ों बॉडीज जो हैं यहाँ पर बिल्डिंग्स के नीचे अभी भी दबी हुई हैं, और एक बड़ा खतरा जो है वो महामारी का भी फैल रहा है, क्योंकि अब उसकी दुर्गंध जो है, स्टेंच जो है, वो हम महसूस कर पा रहे थे, क्योंकि बॉडीज अब खराब होने लगी हैं। 4 दिन हो, आज चौथा दिन है इस भूकंप को आए हुए, तो आज फिर से जेसीबी मशीन, अर्थ मूविंग मशीन जितनी हैं वो फिर से काम करेंगी। एनडीआरएफ की, हमें कल रात एनडीआरएफ के चीफ ने बताया था अमित कि यहां पर 30 टीमें और उतर रही हैं, यानी 1,500 लोग एनडीआरएफ के और आ रहे हैं। नेपाली आर्मी लगी है, पुलिस लगी हुई है, लेकिन जो स्थिति है वो आपके सामने है कि नेपाल अभी वक्त लगेगा उसे ऑर्डर में आने में, क्योंकि सब जगह यहाँ तहस नहस हो गया है, अस्त व्यस्त हो गया है। लेकिन जैसा आपने कहा, दूर दराज के इलाकों में फोकस करना ज्यादा जरूरी है। रिदेश, आप जहां पर मौजूद है वहां की तस्वीर आप दिखा सकते हैं, वहां पर किस तरह के हालात है? क्या सामान्य है? रोड जो दिख रहे हैं वहां पर क्या नॉर्मल आवाजाही हो रही है, गाड़ियों की, लोगों का आना जाना हो रहा है? एक बार तस्वीर में आप दिखाएं। जो यहाँ पर ये लोग वो हैं जो वेट कर रहे हैं यहाँ से निकलने का, और ये जो काठमांडू का इलाका है, ये मुख्य बाजार है यहाँ का, तो यहाँ पर गाड़ियां चल रही हैं। आज कुछ लोगों ने यहाँ पर, रिपोर्टर्स ने कोशिश की टैक्सी हायर करने की, कल तक वो बहुत दिक्कत हो रही थी, तो वो टैक्सी भी उनको मिल पाई, यानी थोड़ा सा बेहतर हो रही है स्थिति। ये जो गाड़ियां आपको खड़ी दिख रही है, ये यहाँ पर फंसे हुए इंडियंस को और दूसरे लोगों को जो नेपाल बॉर्डर बाई रोड जाना चाहते हैं उनके लिए हैं। अगर हम पीछे की ओर कैमरा घुमाएंगे तो वहां भी आपको नजारा बाजार का दिखेगा। बाजार अभी पूरा बंद है, बाजार खुल नहीं रहे। कल भी बहुत इक्का दुक्का दुकानें खुली थी। महंगाई यहाँ आसमान को छू रही है, और यहाँ पर कोई भी चीज आप खरीदने जाएंगे या तो आपको मिलेगी नहीं या दुगने तिगुने दामों पर मिलेगी, तो ये बहुत मुश्किल हो रही है यहाँ पर तमाम लोगों को। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत तो इन्हीं लोगों की है जो यहाँ पर फंसे हुए हैं, और उन लोगों की है जो बाहर टेंटों में रह रहे हैं, क्योंकि शाम के बाद यहाँ पर बरसात अगर जरा भी होती है तो ठंड काफी बढ़ जाती है। अमित,